विद्या, विद्या, मैं सूरज हूं। विद्या, क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? खुद से ही कर रही थी। सूरज, मैं थक गई हूँ यहाँ रहते रहते। खुद अपने आप में खुद को तलाशते तलाशते थक गई हूँ मैं। प्लीज, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। यहाँ से चलते हैं। विद्या, अब तो कुदरत भी हमारा साथ नहीं देगी। मैंने बहुत कोशिश की कि हम वापस जा सकें, कुछ इंतजाम हो सके, कुछ भी नहीं। हमें एक दो दिन यहाँ रुकना ही पड़ा। तुम चले जाओ यहाँ से। मेरा पीछा मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी जिंदगी और खराब मत करो। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। थोड़ी देर और रुको ना। नहीं रुक सकते, पहले से ही बहुत देर हो गई है। माँ और पिताजी इंतज़ार कर रहे होंगे, और फिर ज़्यादा देर हो गई ना तो फिक्र करने लग जाएंगे। अच्छा, उनकी फिक्र है तुम्हें और मेरी कोई फिक्र नहीं। अरे बाबा, तुम्हें तो समझा सकती हो ना, उन्हें कौन समझाएगा? इसीलिए तो कहता हूँ, चलो चलकर शादी कर लेते हैं। ना बाबा, हमें नहीं करनी है शादी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही रहें तुम्हारे पास। बुद्धू, शादी के बाद भी तो तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो, हमेशा। नहीं, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। सब प्यार होता है ना, गायब हो जाता है। और फिर सारे आदमी जो है ना, पति बन जाते हैं और पत्नियों पर अपना हुक्म चलाते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक तो तुम ही मुझ पर हुक्म चलाती आ रही हो। हाँ, और हम चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहें। तो हर जन्म में हमारे राम हैं और हम तुम्हारी नहीं हैं। जी हाँ, वो रहता तो यहीं है। मैं उसका अंकल हूँ। वो रात काफी देर से आया है, शायद वो अभी तक सो रहा होगा। राम, 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 राम कहाँ चला गया तू? अरे अभी तो यहीं पर आया था। राम, राम, माँ, मैं यहीं हूँ। राम, माँ, मैं यहीं हूँ तेरे पास। अरे तू तो मेरा बेटा है रे। मेरा भाई है ना, मेरा भाई राम। मैं तो उसे बुला रही हूँ, कहाँ गया पता नहीं। राम, तू यहीं रुक, मैं उसे लेकर आता हूँ, ठीक है? मैं चाहती हूँ तू शोर मत करना, ठीक है? मैं उसे लेकर आता हूँ। तू यहीं रुक, ठीक है? तू लाएगा ना राम को? पक्का लेकर आता हूँ, ठीक है? तू आराम करना, सो जा। लेके आ राम को, ठीक है? राम को लेके आएगा राम। राम आएगा अभी। तुम यहाँ कैसे? तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? तुम भी तो हर बार मुझे ढूंढ लेते हो, इस बार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ढूंढ तो लिया, पर पता नहीं ये तलाश पूरी हुई कि नहीं, या फिर शायद तब पूरी होगी जब तुम्हें ये यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हारा राम हूँ और तुम मेरी नेहा। और सूरज, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं चल पा रही हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम मुझे पीछे खींच रही हो अपनी तरफ, ये कहकर कि ये हमारा दूसरा जन्म है और हमने फिर जन्म लिया है मिलने के लिए। ये सच है, ये बिल्कुल सच है नेहा, मेरी बात का यकीन करो। अगर ये हमारा दूसरा जन्म है अर्जुन, तो मैं इस बात को उस विश्वास के साथ क्यों नहीं अपना पा रही, जिस विश्वास के साथ तुम इसे। तुम्हें यकीन हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलो आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नेहा, ये जगह याद है तुम्हें?
हाँ, ये सीढ़ियाँ और ये मंदिर। नेहा, नेहा तारा के साथ इसी तरह एक शाम को तुम यहाँ आई थी। उस दिन शादी थी हमारी, याद आया तुम्हें? अब मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। देखो नेहा, याद करो, यही वो मंदिर था। यहाँ भगवान के सामने हमने एक होने की कसम खाई थी। यहाँ वो हवन कुंड था जिसमें आग जल रही थी। वहां पर पंडित बैठा था, यहाँ पर तुम और मैं, और यहाँ पर तारा। याद करो नेहा, याद करो। नेहा, सब कुछ वैसा ही है। ये भगवान, ये मंदिर, मैं और तुम, लेकिन बस पंडित और तारा नहीं है। याद करो नेहा, याद आया तुम्हें? नेहा, यही हम साथ जीने मरने का वादा किया था। तारा इस बात की गवाह थी। मंगलाय स्तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरा अब विवाह संपन्न हुआ। आप लोग दोनों पति पत्नी हो। बहुत बहुत बधाई हो। तुम लोगों को यहाँ पर लेकिन अब ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये लो। ये क्या है? इसे वहां बांधना है और प्रार्थना करनी है कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। कोई तुम्हें कभी भी एक दूसरे से अलग ना कर पाए। तुम दोनों हमेशा साथ रहो। तुमने क्या मांगा? पहले तुम बताओ। मुझे तो तुम मिल गई हो, अब और कुछ मांगने का मन ही नहीं करता। इसीलिए मैंने भगवान से मांगा तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। पता है, हमने भी यही मांगा। अब हम एक है, हमारी इच्छाएं भी एक है। अब समझ में आया हमारा रिश्ता क्या है, कब से है। हम तब भी एक थे नेहा, आज भी एक ही हैं।
अच्छी जगह है जन्म जन्म के बिछड़े हुए लोगों के मिलने के लिए। ना कोई जानने वाला, ना कोई पूछने वाला। ऐसा अगर साथ हो तो कैसे दिल नहीं लगे? सूरज प्लीज, हमारा और अर्जुन का यहाँ एक साथ होना सिर्फ एक इत्तेफाक है बस। और कितने इत्तेफाक होंगे? कितने? तुम ठीक कह रहे हो सूरज, हमारा यहाँ मिलना एक इत्तेफाक नहीं है। अर्जुन, हाँ, मेरा और विद्या का यहाँ मिलना इत्तेफाक नहीं है। ये तो हमारी तकदीर है जो चाहती है कि हम मिले, बार बार मिले, हर बार मिले। Just shut up! मेरी एक बात ध्यान से सुनो। I don't care इस जन्म में विद्या और तुम्हारा क्या रिश्ता है। इस जन्म में ये मेरी पत्नी है और मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे जैसे आदमी आकर हमारी जिंदगी में दखल दे। अगर इस तरह समझ सको तो ठीक है, वरना मेरे पास और तरीके हैं समझाने के। एक बात मेरी भी सुन लो सूरज, विद्या तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। चलो विद्या। नहीं रह पाएगी सूरज, नेहा तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएगी। तुम नेहा को मुझसे दूर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। यहाँ तक तो पहुंच गए वीरेन, पर अब उन्हें कहाँ ढूंढें? छोटा सा गांव है, जाएंगे कहाँ, मिल ही जाएंगे। मेरा तो मन था कि अर्जुन को वहीं सड़क पे ही वही का वही सारा किस्सा खत्म हो जाता। मुझे तो डर है कि उनको ढूंढने के चक्कर में कहीं लोग हमको ही ना पहचान लें। निसार, तुमने यही कहा, तुम अपने दिमाग से ज्यादा तेजी से भागने की कोशिश करते हो। जमाना बदल चुका है, सब कुछ उतना आसान नहीं रहा जितना 25 साल पहले था। करना तो हमें सब कुछ वैसे ही है, लेकिन कुछ इस तरह से कि चोट तो पहुंचे मगर वार हमारा ना हो, समझे? देख रहा हूँ राजनीति में जाते ही दोहरी चालें चलने लग गए हो तुम। आप लोग तैयार है साहब, नाश्ता लगा दूं? नहीं, हमें भूख नहीं है, बाद में। साहब थोड़ा सा। मैंने कहा ना, अभी हमें भूख नहीं है। कमाल है, यहाँ जो भी आता है भूख ही नहीं रखते, लेकिन यहाँ के लोगों को तो बहुत भूख लगता है। 1 मिनट। जी साहब। हमारे अलावा यहाँ कोई और भी रुका हुआ है? मुंबई से डॉक्टर साहब पत्नी के साथ आए, पास से वाला कमरे में था सर। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड विद्या। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना प्लीज। मैं चुप सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। सूरज मेरा यकीन करो, मैं सच में नहीं जानती थी कि अर्जुन यहाँ पर नाहलगढ़ में है। और वैसे भी हम तो देहरादून जा रहे थे ना, हमारे यहाँ आना सिर्फ एक इत्तेफाक था, एक और इत्तेफाक। और कितने इत्तेफाक होंगे विद्या? विद्या, तुम जानती हो उसकी हिम्मत क्यों होती? सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से वो मेरे सामने आकर ये कह सकता है कि तुम मेरी नहीं, उसकी। और ये कहते वक्त उसकी जबान भी नहीं लड़खड़ाती। क्यों विद्या? बोलो, क्यों? बताओ विद्या। देखो विद्या, अगर तुम उससे प्यार करती हो या उसे चाहती हो तो तुम्हारी कसम मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। आजाद कर दूंगा तुम्हें इस रिश्ते से। नहीं सूरज, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ये सब क्या है? नहीं जानती और ना ही चाहती हूँ ये सब, पर पता नहीं क्यों हर बार इसी इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। देखो विद्या, अगर तो तुम चाहती हो कि ये शादी बरकरार है
हमारा प्यार बरकरार रहे, तो तुम्हें अर्जुन को, वो कौन है, वो क्या कहता है, इन सब बातों को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना और इस आज में जीना जिसमें मैं तुम्हारा पति और तुम मेरे पति। साहब जी, मेम साहब जैसे कोई बाहर मिलना आए है। कौन है? पता नहीं। जी कहिए।